नाजरीन आदाब। मौरख़ा यकम फरवरी 2024 मुताबिक 20 रजब उल मुरज्जब 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायर खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश की वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुध को गैर मामूली फैसले में हिंदू दरख्वास्त गुजारों को वाराणसी में मस्जिद ज्ञानवापी के पहले से बंद तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि पूजा विश्वनाथ मंदिर के पुजारी कर सकते हैं। अदालत के इस हुक्म के बाद हिंदू फरीक ने इस फैसले को बड़ी जीत करार दिया है, जबकि मुस्लिम फरीक ने फैसले को गलत करार देते हुए हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। ख्याल है कि वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस में वाक़ व्यास तहखाने में पूजा करने के हक की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की दरख्वास्त पर कल की समाअत के बाद जिला जज ने फैसला महफूज रखा था, जिस पर आज फैसला सुना दिया गया। हेमंत सोरेन ने झारखंड के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। चंपाई सोरेन झारखंड के नए वजीर आला होंगे। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान नए वजीर आला का नाम सामने आया है। चंपाई सोरेन इस वक्त झारखंड हुकूमत के ट्रांसपोर्ट, दर्ज फेहरिस्त, कबाइल और पसमानदा तबकात की बहबूद के वजीर हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चे के नायब सदर भी हैं। ईडी ने आज सीएम सोरेन से मुबैना जमीन घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ की। इसके बाद हेमंत सोरेन वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे। इस दौरान हुक्मरान पार्टी के एमएलएस भी रांची में राजभवन पहुंच गए। कहा जाता है कि चंपाई सोरेन गवर्नर से मुलाकात करेंगे और नई हुकूमत बनाने का अपना दावा पेश करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ऐवानों में हंगामा करके जमहूरियत को तबाह करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को अपने रवैये का खुद जायजा लेना चाहिए। बजट इजलास के आगाज से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अहाते में सहाफियों से कहा कि पार्लियामेंट की इस नई इमारत में मुनक़िदा पहले इजलास के इख्तिताम पर इस पार्लियामेंट ने एक बहुत ही बावकार फैसला लिया था, और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन एक्ट। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा कि मुल्क ने किस तरह खवातीन की ताकत के शौर्य को और खवातीन की ताकत के संकल्प का तजुर्बा किया। आज बजट इजलास शुरू हो रहा है, तब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की रहनुमाई और कल निर्मला सीतारमन का अबूरी बजट, एक तरह से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का त्योहार है। मालदा जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कार पर मुबैना तौर पर हमला किए जाने की खबर है। राहुल गांधी बिहार के कटिहार जिले से मालदा में दाखिल हुए हैं। कार में सवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि काली गाड़ी पर किसी ने ईंट से हमला किया, जिसकी वजह से शीशा टूट गया। बंगाल में राहुल गांधी को यात्रा के दौरान मुख्तलिफ मसाइल पेश आ रहे हैं। बंगाल में यात्रा पहुंचने के बाद से ही रुकावटों का मुसलसल सामना है। कोच बिहार में राहुल गांधी को यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। दरअसल बंगाल हुकूमत का दावा है कि चूंकि वजीर आला ममता बनर्जी शुमाली बंगाल के दौरे पर हैं, इसलिए राहुल गांधी को सरकारी गेस्ट हाउस फराहम नहीं किए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस का दावा है कि न सिर्फ इंतजामिया की तरफ से अदम ताउन का सामना है, बल्कि राहुल गांधी के पोस्टर और बैनर्स भी हटाए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले उन तमाम अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली को मनसूख कर दिया है, जिन्हें पार्लियामेंट के साबिका इजलास के दौरान मुअत्तल कर दिया गया था। ख्याल है कि पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है, और इससे पहले मरकजी हुकूमत ने एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा था कि इस सेशन से पहले तमाम मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली मनसूख कर दी जाएगी। गुज़श्ता साल सरमाई इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के 146 अरकान असम्बली को उस वक्त मुअत्तल कर दिया गया था, जब वो लोकसभा में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से मरकजी वजीर दाखिला से बयान का मुतालबा कर रहे थे। राजधानी लखनऊ में CSIR और CIMAP के ज़ेर एहतमाम किसान मेला 2024 में आने वाले तमाम 4000 किसानों को रियासती हुकूमत राम मंदिर के दर्शन कराएगी। मेले में 15 रियासतों के किसानों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही स्कीमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में 4 ज़राई यूनिवर्सिटियां हैं और अब 5वीं भी जल्द ही खुलने वाली है। किसान खुश होगा तो मुल्क भी खुश रहेगा। वजीर आला योगी ने इस मौके पर CMAP की तरफ से तैयार करदा खुशबू ऐप का इफ्तिताह भी किया। यूपी असेंबली का इजलास 2 फरवरी को बुलाया जाएगा, जिसकी वजह से जुमे को हजरतगंज और उसके आसपास का ट्रैफिक तब्दील रहेगा। इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज और स्कूल की गाड़ियों को महदूद रास्ते से बाहर ले जाया जाएगा। बदरियाबाग चौराहे से राजभवन, DSO चौराहा, हजरतगंज चौराहा, GPO मोड़ और विधान भवन की तरफ नहीं जा सकेंगे। इसके लिए लालबत्ती चौराहा, कैंट या गोल्फ क्लब चौराहे 1090 चौराहे से गुजर सकेंगे। वहीं रायल होटल चौराहे से विधान भवन के सामने गंज चौराहे की तरफ नहीं जाया जा सकेगा।
कैथरबाग चौराहा, परिवर्तन चौक, चिड़िया झील या बलिंगटन चौराहे, सदर और ब्रिज कैंट के रास्ते जा सकेंगे। संकल्प वाटिका पुल के नीचे तिराहे से मेट्रोपोलिस से आने वाली बसें सिकंदराबाद चौराहे, गंज चौराहे, विधान भवन की तरफ नहीं जा सकेंगी। समाजवादी पार्टी ने मंगल को उत्तर प्रदेश में 16 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। एसपी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने अपनी बीवी डिम्पल यादव को मैनपुरी सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। एसपी उम्मीदवारों के ऐलान के कुछ ही देर बाद एसपी सरबराह अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका भी लगा जब मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के लीडर और ताजिर मनोज यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। एसपी सरबराह अखिलेश यादव के इंतहाई करीबी माने जाने वाले आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि एसपी में खानदानी इख्तिलाफात ज्यादा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ पीडीए ही एनडीए को शिकस्त देगा। रियासत में जहां भी कोई उम्मीदवार बीजेपी को हराएगा, टिकट उसे ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद एतराफ किया है कि गोरखपुर में लैंड माफिया बढ़ गया है। एक निजी प्रोग्राम में मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इंतखाबात में बेईमानी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2022 से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम इंतखाबात बेईमानी से ही जीते हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात के हवाले से भी बीजेपी को घेरा। इंडिया अलायंस के साथ लोकसभा इलेक्शन लड़ने की बात करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया करने का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चे के साबिक कौमी सेक्रेटरी शफाअत हुसैन ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी की अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद उनके खिलाफ फतवे जारी किए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बदकिस्मती करार दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि चंद नाम निहाद मौलवी जो अपने आप को मुफ्ती बता रहे हैं, सस्ती शोहरत के लिए फतवा जारी कर सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमैर इलियासी ने प्राण प्रतिष्ठा में न तो मजहब इस्लाम की बुराई की और न ही शरीयत के खिलाफ कोई काम किया, लेकिन इतना जरूर किया कि आपसी मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम किया। इस पर सस्ती शोहरत चाहने वाले मौलवियों को इतना बुरा क्यों लग रहा है, ये बात समझ से बाहर है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।